स्टूडेंट्स, अब हमने बेटा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करना है। इसके बाद मैं आपको केसेस समझाऊंगा कि हमारे पास जो चार एक्सरसाइज है उनकी केसेस क्या है, इन चारों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वो समझने के बाद हम इंशाल्लाह 5.2 एक्सरसाइज को देखेंगे। जरा इस क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो कैसे होगी? सबसे पहले हमेशा आपने प्रॉपर है या इम्प्रॉपर ये चेक करना है। अब ऊपर वाली वैल्यू में देख लो डिग्री क्या है 3, नीचे वाली वैल्यू में डिग्री क्या है 2। नीचे वाली वैल्यू में डिग्री कम है, ऊपर वाली वैल्यू में डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बात बनाएंगे बाय डिवीजन मेथड, डिवाइड करके। तो डिवीजन करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को हमने छोटा करना है नीचे वाली वैल्यू से, तो ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन आपको मैंने पहले समझाया था फर्स्ट लेक्चर में कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर कैसे बनाना है। ये आपका टारगेट है, इसको आपने यहां से खत्म करना है। किसकी मदद से करना है? इसकी मदद से करना है। यहां पर आपको x कितने चाहिए 3, हमारे पास x कितने हैं 2, एक x की कमी है तो वो x ऊपर लिखेंगे। ठीक है, फिर यहां हमें चाहिए 6, हमारे पास क्या है 2, किस चीज की कमी है 3 की कमी है बेटा, 3 यहां पर लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 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 2 3 जा 6 x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई किया x क्यूब। अब बाकियों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, -10 माइनस x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर। ठीक है, -10 माइनस 1 3x से मल्टीप्लाई करके 3x। हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं, पर मैंने सेपरेट इसलिए लिखा बिकॉज़ ये x वाली टर्म है, जबकि ऊपर x वाली टर्म नहीं है, x स्क्वायर और x क्यूब वाली टर्म है। ठीक है ना, तो ये टर्म डिफरेंट है। सब्ट्रैक्ट करना तो साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस 6x क्यूब प्लस का माइनस का कैंसिल, 5x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 5 में 3 ऐड करके 8x स्क्वायर। इसके बाद याद का प्लस 3x, फिर ये कांस्टेंट टर्म नीचे का आपको -7। बेटा ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री थी 3 और नीचे वाली वैल्यू की डिग्री थी 2। हमने ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड किया और अब जो नीचे बचा है ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करके जो आई वो है 2 डिग्री पर। ठीक है ना, ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करके जो वैल्यू बची है उसकी डिग्री 2 है और नीचे वाली वैल्यू की भी डिग्री 2 है। अब डिग्री सेम, मजीद डिवीजन करेंगे। अगेन ये टारगेट है, इसको उड़ाना है इसकी मदद से। x पर कितने हैं 2, x कितने हैं 2, हमारे पास कितने हैं 2, तो ये मामला ठीक है। नंबर है 8, हमारे पास है 2, कितने की कमी है 4 की, प्लस 2 का। अब हमने इन सब को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो कितना बनेगा प्लस 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 2x स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करके 8x स्क्वायर माइनस 10 माइनस x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 10 माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन का हो जाएगा चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया 8x स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, प्लस 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 4 में 3 ऐड करेंगे 7x -10 माइनस 7 में से 4 निकाले 3, साइन बड़ी बात का माइनस। तो डिवीजन करके ये आ गया बेटा हमारे पास। तो हमने बेटा इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 3 चीजें आ रही हैं 1 2 3। इन तीनों को लिखते कैसे हैं आपको बताया था मैंने,
तीन वैल्यूज है हमारे पास, 1 2 3, और हमारे पास जो पोजीशंस है वो भी तीन है, 1 2 3। तो हम कैसे लिखते थे, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर वाली वैल्यू को साइड पे लेके लिखते थे हम, साइड वाली वैल्यू को नीचे लिखते थे, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखते थे। ठीक है बेटा, इनको डिवाइड करने से याद है। तो अब देखो जरा, यहां पर ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हम नहीं कर सकते, तो इसको रहने दो। पर हाँ, ये इक्वल है इसके, तो यहां पर देखो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है। ऊपर x की पावर कितनी आ रही है, 1, नीचे x की पावर कितनी आ रही है, 2। ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री कम है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है। अब इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, लेकिन बेटा उसके लिए जो डिनोमिनेटर है इसको आप फैक्टराइज कर लो पहले। बेटा ये जो लिखा हुआ है माइनस एक्स, मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूं, इस माइनस एक्स की जगह पर माइनस 2x प्लस एक्स आ गया, ठीक है। अब हम दो दो वैल्यूज कॉमन लेंगे, अब ये चार वैल्यूज है, इसमें हम दो दो करके कॉमन लेंगे। इन दोनों में से 2x कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ ना कॉमन आए तो हम 1 तो ले ही सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां से जब मजीद कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1 x माइनस 1, दोनों में हम कॉमन आ जाएगा, तो एक बार आएगी x माइनस 1, दूसरी बार आएगी 2x प्लस 1, ठीक है। उसको मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक हो गया। तो बेटा ये अब हमने डिनोमिनेटर फैक्टराइज कर दिया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर फैक्टराइज है, अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। इसका नाम इक्वेशन 1 रख के हम यहीं पे छोड़ देते हैं, और बेटा इसमें से ये वाला हिस्सा उठा देते हैं, और इस हिस्से की हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से पहले मैंने बताया था। तो लेट करेंगे, पहले एक फैक्टर लिख लो, फिर दूसरा फैक्टर लिख लो, एक फैक्टर के ऊपर एक कांस्टेंट, दूसरे फैक्टर के ऊपर दूसरा कांस्टेंट, इसका नाम इक्वेशन 2 रख दो। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो कि इधर डिवाइड हो रही है, ये पूरी की पूरी वैल्यू इससे डिवाइड हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू के साथ लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसा कर लेते हैं, ये पूरी की पूरी वैल्यू उधर डिवाइड हो रही है तो उधर जाकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे हम तो क्या आएगा, ये तो उधर चलेगी तो इधर बचा 7x - 3, उधर क्या आएगा बेटा, जब ये वैल्यू इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, सेम फैक्टर, ये वाला फैक्टर तो जाके डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, और यही इधर डिवाइड भी हो रहा है, तो सेम फैक्टर तो कट जाएगा, दूसरा फैक्टर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर आपको दूसरा क्वेश्चन याद हो, सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, दूसरा फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस
यहां से भी ऐसे है, सेम फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, दूसरा फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा b टाइम्स x माइनस 1। इसका नाम क्वेश्चन 3 रखेंगे। अब इस इक्वेशन में देखो कि हमारे पास लीनियर फैक्टर्स कितने हैं, दो लीनियर फैक्टर्स हैं और हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो भी दो ही कांस्टेंट है, ठीक हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं, अब यहां पर हम दो फैक्टर्स है, दोनों पर जीरो मेथड अप्लाई कर देते हैं। पहले इस वाले पे करेंगे जीरो मेथड, बाद में उस वाले पे जीरो मेथड अप्लाई करेंगे। x की जो वैल्यू 1 निकली है, इस वैल्यू को हमने यहां पर और यहां पर रखना है, तो हमारे पास कितना आएगा 7, x की जगह पर 1 माइनस 3 इज इक्वल टू a टाइम्स 2 के साथ क्या आ रहा है x आ रहा है और x की जगह पर क्या आएगा वापस उसकी वैल्यू 1, फिर आगे आ जाएगा +1 प्लस, अब यहां पर देखो बेटा x की वैल्यू हमने जब 1 रखनी है यहां पर, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई इस पूरी वैल्यू को क्या कर देगा 0, ठीक है ना। देखो b आगे आ रहा है x की जगह पर 1, फिर क्या आ जाएगा -1, या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 0 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0, तो फिर हम इसका आ जाएगा 0 कर देते हैं डायरेक्ट। तो हमारे पास कितना है बेटा 7, 1 से मल्टीप्लाई के 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, 2 1 से मल्टीप्लाई के 2 प्लस 1 3, तो a टाइम्स 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये बेटा जी हमारे पास a की वैल्यू आ गई। बेटा हमारे पास दो फैक्टर थे, अभी हमने एक जीरो मेथड में यूज किया तो a की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरा वाला फैक्टर जीरो मेथड में यूज करते हैं, अब हम दूसरा फैक्टर जीरो मेथड में यूज करते हैं, सेम इसी तरह इस वाले फैक्टर को 0 रखा, 2x + 1 = 0, +1 इधर आके -1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2x = -1, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू बन गई -1/2। अब इस x की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन 3 में पुट कर देना है, जहां जहां पर x नजर आ रहा है, ठीक है। इस x की वैल्यू को पुट करना है, पुट x = -1/2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करना है, तो हमारे पास क्या है 7 इस इक्वेशन में बेटा यहां पर और यहां पर तीनों जगह पर x की जगह पर हमने उसकी वैल्यू -1/2 पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आएगा 7 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -7/2 -3 = यहां पर देखना बेटा क्या आएगा 2 से कैंसिल हो गया, क्या बचा -1 + 1
-1 + 1 0, 0 a से मल्टीप्लाई के इस पूरे को क्या कर देगा 0। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1/2 निकाले, 1 में से आधा निकाले तो बेटा बचा आधा बच रहा है। आप एलसीएम ले लेना तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। या चले एलसीएम ले लेना डायरेक्ट, एलसीएम ले आएगा ना जिसके जो कुछ उसके जमा होता है। ठीक है ना, तो कितना आ गया 2 1 से मल्टीप्लाई करके 2 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया। इसका भी एलसीएम ले लो, कितना आया 2 -7 -6, 0 जमा भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया हमारे पास। अब बेटा देखो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, मसलन देखो ये 2 डिवाइड हो रहा है ना, इधर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है ना, वो हम यहीं पर कर देते हैं, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो कितना आ गया -7 -6 कितना होता है -13, b1 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा b। तो हमारे पास बेटा b की बात भी आ गई, a की बात भी आ गई। जरा इन दोनों बातों को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। ये बेटा हमने इक्वेशन 2 लिख दी। अब इस इक्वेशन 2 में हमने a की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देनी 4/3, और b की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देनी -13। अब यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा, हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी, पर क्वेश्चन ये नहीं था, ये वाली वैल्यू तो हमने यहां से उठाई थी, क्वेश्चन तो ये था। तो हम क्या करते हैं, देखो इस वैल्यू में हम क्या ऐड करें, इस वैल्यू में ऐड करें अगर ये, तो फिर असल वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे है ना, इस पूरी वैल्यू में अगर हम ऐड कर लें ये वाला वैल्यू तो क्या बनेगा असल वाला क्वेश्चन बनेगा। तो यही कुछ ऐसा करते हैं हम। क्या है बेटा, मेन बार के ऊपर 3 डिवाइड हो रहा है, नीचे का मल्टीप्लाई होगा, और यहां से माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा। अब यहीं पर हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी दोनों तरफ ऐड करना है। क्या ऐड करना है बेटा, देखो इसमें क्या ऐड करें, ये वाली वैल्यू 3x + 4, हमने क्या किया बेटा, हमने खुद से लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स पर ये वाली वैल्यू ऐड कर दी। ठीक है, ऐड करने के बाद अब क्या बता, देखो इस पूरी वैल्यू का आंसर ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो जरा, ये वाली वैल्यू तो वही बन रही है जो ये लिखी है। ठीक है, और इस वैल्यू की दूसरी शक्ल क्या है, ठीक है ना, मतलब ऐसा लिखे या ऐसा लिखे एक ही बात है।
तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस पूरी वैल्यू की जगह पर नेक्स्ट स्टेप में करना है, जो कि मैं यही रिमूव करके लिख रहा हूं। इस पूरी वैल्यू की जगह पर हम ये लिखेंगे, बिकॉज ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल है ना, ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, मतलब ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखने की बात है। तो बेटा फिर देखो, ये सारा में तो वही लिखा हुआ है जो ये लिखा हुआ है, और इसकी दूसरी शक्ल क्या है ये। तो फिर मैं ऐसे करूंगा, यहां से इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, इस पूरी वैल्यू की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू जो कि असल पर्सन था। ये बेटा जो आंसर आया, ये असल पर्सन था, इसकी पास्ट प्रोडक्शन करके ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर किसी को ऐसे समझ आ रहा है ठीक है, ओके, नहीं अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा कोई मसला नहीं। देखो हमें इसका आंसर चाहिए था और ये बराबर था इसके, इक्वल था। देखो अब हमने इतना हिस्सा उठाया, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद यहां पर हमने इसका आंसर निकाल लिया, इस वाली वैल्यू का हमने यहां पर आंसर निकाल लिया, और आंसर क्या है ये। तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, मतलब इस पूरे की जगह पर इस पूरे को उठाओ यहां से, और इसकी जगह पर ये इसका जो आंसर है वो लिख दो, तब भी ये वही बनेगा जो मैंने यहां पर लिखा है। तो आपको जैसे इजी रहे आप उस तरह से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।